खुश हूँ जागरण फिल्म फेस्टिवल में आकर के, और बहुत अच्छा ये महोत्सव है। इस मायने में बहुत अच्छा है कि ये हिंदुस्तान के छोटे छोटे इलाकों में घूमने वाला फिल्म फेस्टिवल है, यानी आप सिनेमा को घर घर पहुंचाते हैं। और अब मुझे भी हल्की हल्की सूचना है कि मुझे अवार्ड मिल रहा है इस फेस्टिवल में, तो मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने पहली फिल्म बनाई, पहली फिल्म जो है वो जागरण फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी, जगह जगह घूमी, और अब उस फिल्म को अवार्ड भी मिल रहा है। तो मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, आह्लादित हूँ और थोड़ा थोड़ा भावुक भी हूँ। मेरी फिल्म अनारकली ऑफ आरा है, जो कि एक इरोटिक फीमेल फोक सिंगर की कहानी है। उसके अपने आत्मसम्मान की कहानी है। स्वरा भास्कर जो है उसमें अनारकली बनी है, पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं, इश्तियाक खान हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के हमारी फिल्म को बहुत ही ताकतवर बनाया है। इन सब लोगों का शुक्रिया। Thank the Jagran Film Festival for having me here, for bringing me down to Bombay, and for presenting me with the award, the special jury award. I'm very, very, very honored. Thank you so much. I can't hear you. As of right now, I'm busy working on my music with my band, so I've moved back home to Shillong for a while, and I'll be back next year, and maybe next year we'll start and see maybe if something comes up. Thank you so much. Jagran Film Festival. I'm glad. I'm very excited. So thank you so much. Okay. What? I don't know. I don't yet. Thank you so much. Well, I've enjoyed being on the jury. I'm on the jury for Cinema of the Sellers. And I think it's a wonderful concept, a traveling film festival, one of the largest in the world, unique, really nice. What's the criteria of selecting the cinema? If you can throw some light on it, please. No, I think it was a very fair system of selection. We were 4 jury members, and all the entries were extremely good. We were told to judge them on a scale from 1 to 5, and I saw 30 films. Each film was seen by at least 3 jury members. So it was really, really a fair and a difficult choice because the work was really good from all over India.
lovely films and they're screening for lovely films, very meaningful films. I wish them all the best. This is the 8th year. I hope many more years to come for them. Oh, I'm very happy. This is my Bollywood film, first Bollywood film. I made my debut here in Patel Ki Punjabi Shaadi, and people are liking the movie. People enjoyed, and it was a family drama. And I got launched along with Rishi Kapoor, Paresh Rawal, Veer Das. So I'm very excited that I got to work with the veteran actors, where I had the chance to learn acting and how to be, what should be your mannerism, everything from them. Being humble and down to earth person, loving, caring, supportive. It was lovely being the part of Patel Ki Punjabi Shaadi. Yeah, I'm doing a rom-com next. Details I'll tell you soon. Thank you so much. इंडियन फिल्म्स की अगर हम सोचते हैं तो मोरल बढ़ाने के लिए जब 75 कंट्रीज़ में से ऐसे फेस्टिवल का जो भी आयोजन होता है या जो भी अरेंजमेंट ये लोग करते हैं, तो मैं तो पहले बहुत 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 बधाई भी दूंगा और थैंक्स भी बोलूँगा जागरण फिल्म फेस्टिवल को कि उन्होंने इतने डीप में जाके छोटे से छोटे शहर से या छोटे से छोटे जगह से 75 सिटीज़ मतलब 75 सिटी में से उन्होंने फिल्मों को जगह दी और उनमें से उन्होंने कुछ फिल्में चुनी और उसमें से उन्होंने रिजल्ट निकाले. आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू जागरण फिल्म फेस्टिवल. एंड आपकी वजह से बहुत से फिल्म इंडस्ट्री से लोगों का मोरल बढ़ेगा और फिल्मों की तरफ लोगों का जो मतलब फिल्म मेकिंग की तरफ लोगों का जो आकर्षण है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. मैं सहे दिल अपनी पूरी टीम की तरफ से, हमारी जो टीम थी डॉक्टर रखमा भाई, वो पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का सहे दिल शुक्रिया करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जागरण. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं जागरण फेस्टिवल के बारे में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत बधाइयाँ. और आप जो काम कर रहे हैं ये फिल्म्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है. आप अच्छे फिल्म्स को, अच्छे सिनेमा को पूरे भारतवर्ष में प्रमोट कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है ना जी जी. मैं वही बता रहा था कि जागरण फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस ये है कि जो अच्छी सिनेमा है उसको प्रमोट कर रही है जागरण फिल्म फेस्टिवल. अवेयरनेस बढ़ा रही है कि एक्चुअल सिनेमा क्या होता है. कमर्शियल सिनेमा तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जेन्युइन सिनेमा लवर्स हैं, जो जेन्युइन सिनेमा प्रेमी हैं, और जो वो सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, वो हर जगह मिलेंगे आपको, पूरे इंडिया में मिलेंगे आपको. तो वो जो है उनके लिए जागरण फिल्म फेस्टिवल बहुत ही स्पेशल है. और एक फिल्म एजुकेशन की तरफ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिल्म अप्रिसिएशन की तरफ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. थोड़ा जोर से बोलना, सुनाई नहीं देता. The festival is great and I'm quite happy to be part of it in some form. It travels around the world, I think. It travels all over India and it's the world's largest traveling festival. It's always good to encourage smaller films, independent films which cannot really have that exposure on the mainstream. So it's great. Thank you. जागरण फिल्म फेस्टिवल है, इसमें आप क्यों किसी की पर्सनल बातें के लिए सवाल पूछते मुझे समझ में नहीं आता. किसी की भी पर्सनल बातें हैं तो उनको करने दो. आप अपना फेस्टिवल कर रहे हैं तो फेस्टिवल के सवाल पूछो ना. ये ऐसे कैसे सवाल? हाँ, तो ये मंच है वो सवाल पूछने का, नहीं पूछना चाहिए ना ये सवाल. ये जागरण फेस्टिवल है, उसके सवाल पूछो ना. आप क्यों किसी की पर्सनल बात के बारे में सवाल पूछ रहे हो यार?
अच्छा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कौन? तो बोलिए, सुन ही नहीं रहा। हाँ, आगे बस ये कहना चाहूँगी कि जागरण के साथ बहुत लंबा रिश्ता रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे मेरी फिल्में हो यहाँ पर और आज जूरी के नाते यहाँ पर हूँ और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप द बेस्ट वन विन्स। खास है क्योंकि बहुत सारी शहरों में अपनी फिल्में लेकर जागरण के ज़रिए गई हूँ और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है और चाहूँगी ये बहुत और ज़्यादा एक्सपैंड हो और बहुत सारे शहरों में जाए। जागरण के बारे में आप कहिए। मैं तो 10 साल से इन्वॉल्व हूँ एज ए मेंटर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक हर जो 8 टाउन्स नहीं है जहाँ मुमकिन नहीं है बच्चों को देखना या किसी को भी देखना एक तरह की का सिनेमा, हर तरह का सिनेमा है, उसका प्रचार होना चाहिए, उससे एक ऑडियंस बढ़ती है, उससे लोगों की जागरूकता बढ़ती है, एक माहौल क्रिएट होता है। वंडरफुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं हर जगह जाता हूँ, लखनऊ, कानपुर, हर जगह उनके साथ, तो मुझे बहुत मजा आया। इस तरह के और भी अवार्ड होने चाहिए, इस तरह के और भी अवार्ड होने चाहिए कि छोटी मूवी के ऊपर आने का चांस मिले। नहीं, अवार्ड फंक्शंस होने तब चाहिए जब उसका कोई अलग मकसद हो। कुछ ज़्यादा अवार्ड हो गए तो ये एक है, काफ़ी है ना, हम इसको ठीक करें और अच्छे से बनाएं। और बहुत अच्छे है फेस्ट अवार्ड जो है ना, वो एक अलग बात है। अवार्ड जो है वो देने पड़ते हैं, कोई कुश्ती का दंगल तो होता नहीं है सिनेमा, तो एक तरह की फिल्म को दूसरी की तरह की फिल्म के साथ जज करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी किसी न किसी को बेस्ट फिल्म मिलता है, लेकिन जितने भी लोग नॉमिनेट होते हैं ना, वो सब विजेता हैं और उन सबको मेरी बधाई। मुझे आप ये सब मत बोलिए कौन एक्टर्स, इससे मुझे पता ही नहीं है। एक तो आप क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं फिल्म की न्यूज़ पढ़ता ही नहीं हूँ भाई साहब, तो मुझे पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। हाय टोनी, हाउ यू बीन? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जागरण फिल्म फेस्टिवल में मैं फिल्में देखता रहा और इस साल मुझे जूरी पर रखा गया था शॉर्ट फिल्म के। तो भाई वो फिल्में जब देखी तब ऐसा लगा कि यार हमने तो फिल्में देखी नहीं है, कहाँ अब सिनेमा पहुँच गया। तो बहुत कहते हैं ना एनलाइटनमेंट, आई ओपनर, बहुत सारा ज्ञान मिला। एंड थैंक यू दिस एक्सपोजर फॉर दिस एक्सपोजर, international exposure and making me one of the jury, an honor. I think पहली बात तो ये कि अगर अलग अलग शहरों में जब आप एक फेस्टिवल को देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है वैसे ही वो चाहते हैं कि फेस्टिवल का मज़ा पूरा देश
प्लेस। ऐसा नहीं कि शहर है, मुंबई है तो हुआ, दिल्ली है तो हुआ। मुझे लगता है हर जगह अगर ये फेस्टिवल पहुंच रहा है तो इसका मतलब है जागरण, हम जिसे कहते हैं कि भैया वाकई में अवेयर करें, तो अवेयर किया जा रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। सर अभी तक आप लगभग सभी यूनिट में काम कर चुके हैं, तब कौन से जॉनर बचे जिसमें आप काम करना चाहते हैं हॉरर अच्छा, क्या कुछ स्क्रिप्ट चाले है? नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा पर सोच रहा हूँ। अच्छा सर, रिसेंटली से देखा जाए तो फिर अभी नायरा खान और रणबीर कपूर को रोल किया गया, सेलिब्रिटी के फोटो को किसी सेलिब्रिटी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना कितना उचित समझते हैं आप? नहीं करना चाहिए, लोग जी रहे हैं, लोगों को जीने भी तो देना चाहिए। फोटो छापना छापो, उस पर डिस्कस बहस मत करो। नहीं, ये रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही वजह से देखा जाए करना नहीं चाहिए, नहीं करना। उनकी प्राइवेट लाइफ में वो खुश रहेंगे तो आपके लिए अच्छा परफॉर्म करें। जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी सबसे पहली जो फिल्म थी दिल्ली इन अ डे और मिसेस स्कूटर स्क्रीन हुई थी। ये अभी मुझे पता चला है कि 16 शहरों में जाता है वर्ल्ड सिनेमा लेके। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल। भारत को देखा जाए तो हम फिल्मों के लिए पागल है और पूरी दुनिया से जो भी सिनेमा आ रहा है और जागरण फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से ये छोटे छोटे शहरों में जा रहा है। So it's like a big platform for people to experience, to see good cinema. Great initiative to educate people towards watching good cinema and supporting good cinema. So it's just amazing. मुझे अवार्ड शोज के बारे में पता नहीं है। फिल्में अच्छी दिखाने वाले फेस्टिवल्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए। हम बहुत सारी ख़राब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो ये जो क्लेंजिंग जो है अच्छी चीज़ों के लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब तो देखो, यूट्यूब का एक अपना कंटेंट है और यूट्यूब पे एक अलग से चीज़ें आएंगी, मगर फिल्मों का मीडियम अलग है, फिल्म एक अलग मीडियम है, अलग माध्यम है। तो इन दो चीज़ों को मिक्स मतलब हाँ, शायद पता नहीं, वो अपनी यूट्यूब के माध्यम से लोग अलग तरह से एजुकेट होते हैं, फिल्मों के माध्यम से लोग अलग तरह से इंस्पायर होते हैं। तो शायद मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये दोनों चीज़ें मिक्स कैसे होंगी। 8वां जागरण फिल्म फेस्टिवल है। पहली बात तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चीज़ की कि 8 साल से कंसिस्टेंटली ये चला आ रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। दूसरी बात ये कि शायद मुझे लगता है कि वन ऑफ द जेन्युइन जो फिल्म अवार्ड्स हैं उनमें से एक मैं मानूंगा जागरण फिल्म फेस्टिवल को। बहुत ही एक अलग तरह की इनके इमेज है और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले 8 साल भी इसी तरह से हैं। Jagran Film Festival gives a lot of awareness, hope and evolution of new cinema. Thank you so much. As we know, this is a Jagran Film Festival and this is the largest travelling film festival and I am here to support the winner. Yeah. Thank you. जी
And not only छोटे शहर, everywhere, बड़ा शहर also, because it's about the flavor of India. So I think yeah, these kind of more film festivals should be supported. Yeah, so Ranchi Diaries बिल्कुल धांसू फिल्म होने वाली है. Everybody is going to love it. And ये स्टोरी एक लड़की की है, गुड़िया की, जो रांची की है, which is played by me. और उस लड़की के बहुत ड्रीम्स हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है यार. ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा. गाने you must be enjoying. जी. ओके, हमारी फिल्म रांची डायरीज रिलीज होने वाली है 13 अक्टूबर को और अभी एक गाना और आना बाकी है. फैशन क्वीन आ गया है, थोड़ा और अभी निकला है, परसों आया है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है. मुझे लगता है कि रूमर्स तो होते रहते हैं, इतना इस चीज़ को नहीं हमें एग्जैजरेट करना चाहिए. हो सकता है वो काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सो इट कुड बी एनीथिंग. लेट्स नॉट जस्ट गेट इनटू समबडीज पर्सनल लाइफ. सो इट्स नॉट राइट, नॉट कूल. थैंक यू. देखिए. एंड जूल्स एंड जिम वाज एन अमेजिंग फिल्म. यू रियलाइज दैट 1962 में एक सेक्सुअल अवेकनिंग थी जो शायद अब हम मिस कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं. ओह यस. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम फेस्टिवल से हट के ऐसी फिल्में दिखाएं जो आई थिंक ऑल दोज फिल्म्स जो हम फेस्टिवल्स में नहीं देख पाते, जो इंडिया में लोग यहाँ रह के बाहर नहीं देख पाते, उनको इंडिया में ला के क्लासिक सिखाना बहुत जरूरी है. Jagran's doing an amazing job. I wish everyone associated with the festival all the best. Thank you. सर आप पूछेंगे सवाल, मैं वहाँ पे मेमोराइज करके आ रहा था कि क्या बोलना क्या है. सर आप आप वहीं से पूछेंगे. अच्छा ठीक है, आपको देखूंगा भाई. अरे थैंक यू सर. जागरण का 8th फेस्टिवल है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि 8 साल और इतने फिल्में और इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि बहुत कम फिल्म फेस्टिवल्स को अपना नाम बनाने को मिलता है और जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ वन ऑफ देम. इट हैज़ मेड अ नेम एंड आई वुड लाइक टू से दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नॉट seen or I have not been to the film festival, but I am going to go next year for sure. I know it starts in Delhi and it goes 16 cities and it seems like a big round, but I've seen a couple of the films, Trap, Jolly LLB, Pink, so I definitely feel that one of these great films should win. So congratulations Jagran Film Festival and many more to come. दर्शकों को ज़रूर बोलना चाहूँगा. मैं रांची डायरीज पहले तो अक्टूबर 13 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, तो आई एम वेटिंग कि आप सब आएँ थिएटर और आप देखें फिल्म. और दूसरी बात ये कि रांची डायरीज जो है वो हमारे यूथ के ऊपर है. इट्स अ सिंपल लाइफ फिल्म जहाँ पर 5 लोग अपना सपना कायम करने के लिए वो निकलते हैं, पर वो कहीं फंस जाते हैं और वो फिर वहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है. ये एक थ्रिलर है, कॉमेडी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, एंटरटेन होंगे आप लोग. तो प्लीज़ अक्टूबर 13 को ज़रूर आइएगा. सर सर आप फिर से बोल सकते हैं? कहानी जो है छोटे शहर जी और यहाँ पे जो भी मूवीज भी आ रही है वो भी छोटे शहरों से आ रही है, इसका क्या कहना है, किस तरह का शेड्यूल लगा गया? सर आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है. मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा जो है एक बहुत ही अच्छे मोड पर है, जहाँ पर
रियल सिनेमाज, रियलिटी सिनेमा जैसे आप समझ लो पिंक या ट्रैप्ड, या हमारी फिल्म जैसी रांची डायरीज या बरेली की बर्फी या शुभ मंगल सावधान जो है, ऐसी फिल्में आजकल बहुत चल रही हैं और लोगों दर्शकों को पसंद आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए रियलिटी के ऊपर। और आई फील अब से लेकर अभी हम वर्ल्ड सिनेमा के तरफ जा रहे हैं, तो इंडियन सिनेमा इज गोइंग टू बी वर्ल्ड सिनेमा वेरी सून एंड एक्चुअली इट इज ऑलरेडी। यस सर। कौन इंटरफेयर कर रहा है? ऑडियंस इंटरफेयर कर रही है, मीडिया इंटरफेयर कर रहा है। मीडिया इंटरफेयर करेगी तो ऑडियंस इंटरफेयर करेगी, है कि नहीं? तो ये इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता। सबका पेट चलना चाहिए, हाँ, सबको खाना मिलना चाहिए। तो दिस इज एवरीबॉडीज वर्क। अगर कुछ हमें छुपाना है तो हम छुपाएंगे, दिखाएंगे तो आप देखेंगे, है कि नहीं? सॉरी भैया यार आवाज नहीं आ रही, इधर आ, इधर आ। एट फेस्टिवल है, यही अपने आप में बहुत कुछ बड़ी बात है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो हमें अच्छी तरह याद है कि कैसे जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई और इन 8 सालों के अंदर कितनी इसको मान सम्मान मिला है। मतलब हर जगह से फिल्म जो है इस फेस्टिवल में आई हैं, दिखाई गई हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी फिल्में हों, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ की फिल्में हों। तो हमें इस फेस्टिवल में अलग अलग फिल्में देखने को मिलती हैं, उनके नैरेटिव्स देखने मिलते हैं, उन कंट्रीज़ के कल्चर्स देखने को मिलते हैं। हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन और हमारा स्टोरी नैरेटिव जो है वो बाहर के लोगों को पता चलता है। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और स्पेशली इतने शहरों में होता है। और अब बम्बई जो है ये इसका आखिरी मुकाम है, तो मैं जागरण परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के फेस्टिवल जो पिछले 8 साल से वो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, और इससे जो है फिल्म कल्चर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। बस यार। पहला नेशनल अवार्ड दिया था और क्रांति जी को और भास्कर चंदावरकर जी को भी नेशनल अवार्ड दिया था। तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है जब छोटी छोटी फिल्मों को भी नेशनल अवार्ड्स में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और उसको भी इतनी अच्छी ऑडियंस मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंघम के बाद मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म आई जो कमर्शियल फिल्म थी, जिसका बिल्कुल कह सकते हैं, और जिसका नाम है पोस्टर बॉयज़, और उसको बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रतिसाद मिला, ऑडियंस की भी काफ़ी प्रशंसा मिली। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी फिल्में करूं और आपका मनोरंजन करती रहूं। मुझे लगता है कि ये स्टार होने की कीमत है, और मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनको अगर ट्रोलिंग होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। Congratulations to the whole to the organizers of Jagran Film Festival. I think जो concept इसके पीछे है वो बहुत ही बेहतरीन है कि आप world cinema को छोटी छोटी cities में लेके जाते हैं. So as I said, best wishes for the next I don't know how many years, and congratulations. इस तरह के
फेस्टिवल्स हाँ बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आई थिंक पूरी दुनिया में किस तरह की फिल्में बनती हैं, कितनी सारी फिल्में बनती हैं और किस क्वालिटी की फिल्में बनती हैं, ये एक जरिया है लोगों तक पहुंचाने का, छोटे शहरों तक पहुंचाने का, जो शायद बॉलीवुड से आगे यूजुअली या रीजनल सिनेमा से आगे यूजुअली नहीं सोचते हैं या नहीं कुछ देख पाते हैं। सो ऑफ कोर्स ऐसे फेस्टिवल्स और भी होने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए। जी सॉरी मुझे समझ नहीं। हाँ मेरा टेक यही है कि सिलेब्स को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग बहुत पर्सनल होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया है लोगों को अपने ओपिनियंस कम्युनिकेट करने का, लोगों को उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और बहुत ही पर्सनल ओपिनियंस और एडवाइसेस और सजेशंस अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। और क्योंकि लोग पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं तो लोग उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है। Thank you. I have a film called Raita with Irfan Khan, which is ready for release, and उसके अलावा बहुत जल्द कुछ और announcements होंगी। Thank you. कैसे आप? हाय। जागरण मेरे लिए बहुत ही खास मैंने रखता है, क्योंकि मेरी जो पहली अवार्ड थी नीलबटे सन्नाटा के लिए, मेरी पहली पिक्चर और मेरा पहला अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला था मुझे जागरण में। स्वरा को भी बेस्ट एक्ट्रेस मिला था जागरण में फॉर नीलबटे सन्नाटा, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत खास है। और आज भी मैं इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ मिल जाएगा या मेरी पिक्चर को कुछ मिल जाएगा। अगर मिला तो बहुत अच्छा है, पर मेरे लिए जागरण बहुत ही खास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बरेली की बर्फी नॉमिनेट हो ही रहेगी, कहाँ तो नहीं भी मिलेगी तो प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट है यहाँ पर। सीमा जी आई हुई है तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है अभी। सॉरी साइट्स पे कितना एक्टर्स को जो भी एक्टर है उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, ये कितना उचित मानती है? आई एम नॉट एन एक्टर और मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इतना मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू ओपिनियन और सबको एक हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको एक ओपिनियन है सबके पास, तो जिसकी जैसी मर्जी जिसको जैसा बोलना है वो बोल सकते हैं। Nothing like that yet. It's all rumors. No, not yet. I'm writing something though. Yeah. Surprise. जी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके, जो कि लास्ट अवार्ड नाइट्स है मेरे ख्याल से, जो क्लोजिंग सेरेमनी है। I think it's giving a great platform to all these states and lots of films, because the thing is that the culture is so strong in India. So coming from the films coming from different states, I think it's good for everyone, because we are getting to see those rooted cinemas, those rooted stories and everything. So I think that's a great thing. I'm really looking forward to it. Sorry? मेरी अपकमिंग मूवी एक्चुअली अगले साल आएगी। अभी तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा अभी बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगले साल आएगा। जी मैं उसके बारे में क्या कहूँ एक्चुअली,
पर्सनल लाइफ में किसी भी इंटरफेयर करना किसी को ठीक है? एक्चुअली दैट्स ट्रू। पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है और सबको राइट है अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से जीने के लिए। सो आई थिंक हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर व्हाटएवर। सो आई थिंक वी आर नो वन टू से एनीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जागरण फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही कमाल मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि मैं तो तीसरी बार इसमें ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती ऐसी है कि आंखों देखी भी दैनिक जागरण में दिखाई गई, उसके बाद दम लगा के हमेशा भी दिखाई गई और इस बार तीसरी बार बरेली की बर्फ़ी भी। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं काफ़ी बड़ा हिस्सा बन गई हूँ अब जागरण फेस्टिवल का, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा इसी तरह से ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे शहर, इतने सारे शहरों से होती हुई फिल्में, और वो भी उन्हीं की फिल्में जो छोटे छोटे शहरों की फिल्में, उनकी कहानियाँ हैं, उन तक पहुँचने का जो सिलसिला जागरण ने किया है, मुझे लगता है ये सिलसिला बहुत खूबसूरत है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है चलता रहना चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले आई एम पल्लवी दास। मैं अपनी डेब्यू करने वाली हूँ विद उम्मीद मूवी, जो कि आ रही है 1-2 महीने में। इट्स अ मेडिकल थ्रिलर एंड द रिलीज डेट विल बी अनाउंस सून। Now about Jagran, it's an amazing platform I think for short films and all kind of films which we don't get to see, और यहीं पे एक प्लेटफॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, so that's amazing and I really wish it all the best. ऐसा तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म है नहीं, आई थिंक एटलीस्ट आई डोंट नो ऑफ मच एंड आई एम वेरी न्यू टू इट, सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हर फेस्टिवल में आई थिंक हमें शॉर्ट फिल्म्स और इतनी सारी और ऑल ओवर द वर्ल्ड की फिल्म्स नहीं देखने को मिलती है। सो आई थिंक दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वेयर एवरीथिंग इज़ टुगेदर एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखी नहीं है। आई मीन आई हैव हर्ड ऑफ इट बट आई हैवंट सीन द पिक्चर, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। सॉरी, भाई 8 इज आवर नंबर, लकी नंबर, एंड जागरण फिल्म फेस्टिवल इज ग्रोइंग एवरी ईयर इन साइज, इन पॉपुलैरिटी। बहुत अच्छा एफर्ट है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड। और फिल्म से हम बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए इस साल 8 नंबर इसलिए भी लकी है क्योंकि पहली बार हम लोग इस साल जूरी में हैं और मौका मिला सब फिल्म्स देखने का और अपनी मनपसंद फिल्में और किरदारों को और टेक्निकल जो यूनिट होती है उनमें से अपने चुनिंदा लोगों को वोट देने का। सो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। सो जागरण फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ बहुत बहुत बधाई कि एक हिंदुस्तान में 8 साल के अंदर इतनी एक अवार्ड्स की पहचान बना लेना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। जागरण फेस्टिवल मेरा मोस्टली कई बार आना होता है हर साल, और जिस तरीके से हर शहर में और जिस तरीके से फिल्में दिखाई जाती हैं तो एक अवेयरनेस बढ़ रही है। आम लोगों में एक अच्छी फिल्मों की अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है जागरण का।
और मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि धीरे धीरे अपनी जो लेगेसी बनाई है वो कायम रखें, आगे इसी तरीके से काम होता रहे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर कस्बे हैं जहाँ पे वो फिल्में नहीं पहुँचती, लेकिन इनके थ्रू जागरण फेस्टिवल के थ्रू फिल्में वो देख पाते हैं। आप मानोगे फिल्म फेस्टिवल ने आपके करियर को काफ़ी बढ़ावा दिया, बिकॉज काफ़ी सारी फिल्में आपकी काफ़ी अब्रॉड तक ट्रैवल करके आई और फिर यहाँ पे कमर्शियल रिलीज हुई, कितना इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक बज़ मिलता है फेस्टिवल से फिल्मों को, और उसके बाद यहाँ पे लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ती है उन फिल्मों को लेके। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होता है, छोटी फिल्म को रिलीज़ करना ही बहुत मुश्किल होता है, बट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स उनकी वजह से एक ऑडियंस तैयार हो जाती है। नवाज भाई, ऑल्सो आपने सुना है कि आप अगली फिल्म करने वाले विशाल भारद्वाज के साथ कृति सरोन अपोजिट में है, कितनी सच्चाई? नहीं, अभी कोई इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ फिल्में कर रहा हूँ। कौन किसको कास्ट करेंगे अभी मुझे नहीं मालूम, अभी वो तय भी नहीं हुआ है, बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। बट अभी ऑफिशियली हमारी बात चल रही है फिल्म करने की, और ऑफकोर्स मैं विशाल जी के साथ मेरा हमेशा मन रहा है उनके साथ काम करने का। थैंक यू सो मच। सर राइट में सर, नवाज भाई सर राइट, अरे हाँ सर, धीरे धीरे फ्लैश फ्लैश इसका फ्लैश तेरा की बात है, क्योंकि इस फेस्टिवल के ज़रिए जो कि 16 सिटीज़ में ट्रैवल करती हैं, तो उन फिल्मों को देखने का मौका मिलता है जो कि इंटरनेशनल हैं, जो कि रीजनल हैं, जो कि हिंदी सिनेमा की हैं। एक साथ जब आप फेस्टिवल में फिल्मों को देखते हैं तो उस साल में और उसके प्रीवियस साल में सिनेमा कहाँ रुझान ले रहा है उसका आपको एहसास होता है। और मैं जागरण न्यूज़पेपर्स को बहुत मुबारकबाद देती हूँ उनके इस एफर्ट के लिए, और उम्मीद है कि और कामयाब होता जाएगा। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि जागरण इस तरह के आयोजन कर रहा है, और इस तरह जैसे जागरण है और दूसरे जो हमारे यहाँ इस तरह के पेपर्स हैं जो कि सीरियस जर्नलिज्म करते हैं और जिनका समाज पे पूरी नज़र है, वो सिनेमा की तरफ भी देखें और सिनेमा को भी इस तरह से इनकरेज करें, अच्छे सिनेमा को। ये बहुत ज़रूरी और बड़ी अच्छी बात है। इस तरह का फेस्टिवल और होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत से हो रहे हैं। होता क्या है कि ये कुछ लोगों ने तो अलग एक कारोबार उसे बना दिया है, मगर जागरण एक दूसरी चीज़ है। तो मुझे खुशी की बात है कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें आ रहा है। सर, देखा जाए तो फिर अभी रिसेंटली मायरा खान की फोटो अपलोड किया गया, किसी सेलिब्रिटी के फोटो को किसी सेलिब्रिटी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना कितना उचित मानते हैं सर? भैया, मुझे तो मालूम नहीं किसका किसके साथ फोटो शूट किया गया, ये इशू होता रहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। आज से पूरे हो चुके जागरण फेस्टिवल, क्या कहना चाहते हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा है। पूरे हो चुके फिल्म फेस्टिवल, क्या कहना चाहिए सर? मैं क्या बताऊं, जब तक मैं अटेंड ही नहीं करूंगा इस बारे में क्या बताऊंगा। पर ये मालूम है कि मनोज श्रीवास्तव इसमें इन्वॉल्व हैं और वो CEO रहे फिल्म फेस्टिवल के, बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। उनको करीब 15 सालों से जानता हूँ और वो सेंसेबल काम करते हैं। जागरण के साथ दैनिक जागरण भी जगा हुआ पेपर है, न्यूज़पेपर है, उनको अच्छी तरह जानता हूँ। और इस तरह की फेस्टिवल इन्होंने उत्तराखंड में की थी दैनिक जागरण में, तो मैं वहाँ अटेंड किया था। जहाँ जहाँ जागरण का बुलावा आता है मैं हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। बेटा, हमको सुनाई नहीं पड़ता, नजदीक आके बोलो। आपकी कोई मूवी है जो आपके दिल को छू गई हो, जो हमसे शेयर कर सकते हैं? अरे 175 फिल्मों में किसका नाम बताऊं? चक दे है, दामिनी है, चाइना गेट है, पुकार है, कभी हाँ कभी ना, अनगिनत है। पर अभी जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है कपिल की फिरंगी, जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ अच्छा रोल है। गांधी मूवमेंट इन पंजाब उसको लेकर के है। बेटा, नजदीक आके बोलो। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ट्रोल किया जा रहा है एक्ट्रेस को, एक्टर को, इस पर क्या कहना है आपका? कितना उचित मानते हैं आप? यहाँ जो भी नया मीडिया है, नया तरीका है यूट्यूब का या सोशल मीडिया से, वो भाई अभी आज सब जगह चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। जैसे हमारी एक फिल्म रिलीज हुई है यूट्यूब में, तू ही करता तू ही धरता, पुलिस, मुंबई पुलिस के ऊपर है।
तो अच्छी फिल्म बनी है, अब उसको रिलीज करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा या उसकी इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, तो उन्होंने यूट्यूब में रिलीज कर दिया, लोग देख तो रहे हैं कम से कम। और जो नया मीडिया है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उसके कंपटीशन में अगर प्रिंट मीडिया निकल के आता है सामने, नथिंग लाइक दैट, ये तो कंपटीशन है, हमारा भी कंपटीशन चल रहा है। शुक्रिया, हो गया ना, थैंक यू। हेलो, हिंदी या इंग्लिश दोनों? वेल, मैं कहना चाहूँगी कि जागरण फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही कमाल का जो इनिशिएटिव है, एंड मैं काफ़ी मतलब पिछले कुछ सालों से जागरण फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ। मेरी फिल्मों को बहुत सपोर्ट मिला है जागरण ग्रुप से और इस फिल्म फेस्टिवल से, क्योंकि नील बटे पिछले साल इस फेस्टिवल में शामिल थी और मुझे पिछले साल नील बटे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था और वो मेरा पहला अवार्ड था नील बटे के लिए, सो बहुत स्पेशल था। एंड इस साल मेरी फिल्म अनारकली ऑफ आरा जागरण फिल्म फेस्टिवल में है और एक बहुत ही पर्सनल सी बात है, और वो ये कि मैं अनारकली ऑफ आरा के जो निर्देशक थे उनसे पहली बार जागरण फिल्म फेस्टिवल में मिली थी। सो आई थिंक कि जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छा और अलग अलग किस्म का सिनेमा जागरण फिल्म फेस्टिवल सिर्फ जो बड़े शहर हैं और मेट्रोपोलिसेस हैं उनमें ही नहीं, बल्कि जो टियर 2 सिटीज़ हैं और जो थोड़े छोटे शहर हैं जिन्हें शायद कुछ इन फिल्मों को देखने का मौका न मिले, उन दर्शकों तक भी अच्छी और अलग किस्म की फिल्में पहुंचा रहे हैं। सो दैट्स रियली फैंटास्टिक। ये मुझे आपसे पता चल रहा है, सो अगर मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। आई बी वेरी एक्साइटेड। बट हाँ, मेरी फिल्म जागरण फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन में है, तो मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स और होने चाहिए, बट मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं और इसलिए और हम एक ऐसे लोग हैं, हमें कहानियाँ बहुत पसंद हैं। तो आई थिंक कि ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन कहाँ पैदा हुआ है। आई थिंक कि अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो वो कहानी हर किस्म के सरहद को पार करती है, चाहे वो छोटे शहर और बड़े शहर का सरहद हो या वो देशों का सरहद हो या वो संस्कृति का सरहद हो। सो आई थिंक कि जागरण फिल्म फेस्टिवल जैसे और कई इनिशिएटिव होने चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग घटिया लोग होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म को घटिया बना देते हैं, तो जो ट्रोल्स होते हैं वो घटिया लोग होते हैं और इसलिए वो अपनी असलियत जहां उन्हें मौका मिले वहां दिखाते हैं, और जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता तब आप गाली देते हैं। थैंक यू। as well as in Mumbai, and we had a fantastic response, and really looking forward to a very special evening today. Thank you for having us here. Jagran is a very special film festival because it's a traveling festival. That's a very unique quality that it's sort of doing. I think it's a very good thing that it takes all these different kinds of films, international films, regional films, and various other Hindi films also to tier 2 cities as well, and to various cities where sometimes these films don't actually get a release. So it's a fantastic initiative to showcase different kind of cinema from across the globe, and actually
nurture film viewing in the Indian audiences, and by that actually have a very healthy exchange of culture. Thanks.